अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के शुरा से रवात के मकाम पे ख़िताब किया और उनको 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। वो लॉन्ग मार्च जो तकरीबन 20 दिन से लाहौर से चला हुआ था और आराम आराम से रावलपिंडी की तरफ सफ़र कर रहा था। जैसे ही वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचा, यानी कि रवात के मकाम पे पहुंचा, जो इस्लामाबाद का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है कि वहाँ से आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। तो जब लॉन्ग मार्च रवात के मकाम पे पहुंच गया तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के शुरा को एक हफ्ते का और टाइम दे दिया और इमरान खान साहब का कहना है कि 26 तारीख को अब आपने रावलपिंडी पहुंचना है। आप अगर नोट करें तो पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब अपनी तकारीर में इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का नाम ले रहे हैं। खान साहब बार बार इस चीज़ का तस्करा करते हैं कि रावलपिंडी पहुंचेगा हमारा लॉन्ग मार्च और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे का लाया अमल क्या है हमारा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर तो इम्पोर्टेड हुकूमत ही इमरान खान साहब का निशाना थी और उसके ख़िलाफ़ ही ये लॉन्ग मार्च था, तो होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद का रुख करते और इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल देते। या फिर ये भी एक वजह हो सकती है कि रावलपिंडी में इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है। वो चाहते हैं कि पहले रावलपिंडी में एक बड़ा जलसा किया जाए ताकि वहाँ पे आने से तो पुलिस उनके लोगों को नहीं रोकेगी, उनके कारकुनान को नहीं रोकेगी। हाँ, अगर वो इस्लामाबाद में जलसा करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है इस्लामाबाद की पुलिस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो शायद इमरान खान साहब के कारकुनान के रास्ते में रुकावट भी बने। तो हो सकता है कि खान साहब ने ये सोचा हो कि पहले रावलपिंडी में जलसा करेंगे और उसके बाद फैज़ाबाद के ज़रिए इस्लामाबाद में दाखिल होंगे इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। या कुछ लोग जो दूसरी बातें कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 26 तारीख ही क्यों दी जलसा करने के लिए, रावलपिंडी पहुंचने के लिए। इमरान खान साहब ने अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ही लॉन्ग मार्च करना था और इस हुकूमत से इलेक्शन की डेट लेनी थी, तो इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च पहुंच ही चुका है रावलपिंडी, तो अभी क्यों नहीं उसको इस्लामाबाद में दाखिल कर रहे और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे। तो कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब का ये मकसद नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, इसके ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च नहीं है। लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ भी उनके जो रावलपिंडी में बैठे हुए और 26 तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि उसके 3 दिन बाद रावलपिंडी में एक तकरीब होनी है, कमान चेंज होनी है और नए सिपह सलार का तयन होगा कि नए सिपह सलार कौन होंगे, वो तैनात होंगे। तो इस हवाले से इमरान खान साहब एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए वो रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे रहे हैं। अगर कल की इमरान खान साहब की तकरीर देख लें तो उसमें भी बहुत सी बातें बदली हुई दिखी। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब अपने जो आर्मी चीफ की तैनाती में अपना मौक़िफ़ था कि हमारी मर्ज़ी से या हमारी भी राय उसमें शामिल हो, उससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों असद उमर साहब ने भी एक बयान दे दिया था कि हम लोग इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती उनकी मर्ज़ी से हो, इस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब अब इस मामले में तकरीबन हार मान चुके हैं कि आर्मी चीफ हमारी मर्ज़ी का शायद ना लग सके। अब वो आगे की गेम बनाना चाह रहे हैं, आगे के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं। जितनी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब कर चुके हैं, अब वो उनमें बेहतरी लाना चाह रहे हैं। उसके लिए अगर कल की आप इमरान खान साहब की तकरीर देखें तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस था इमरान खान साहब का, वो ये था कि हो सकता है कि बल्कि उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश में शरीक नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस साजिश नहीं थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश को नाकाम तो बना सकती थी ना। यानी अब इमरान खान साहब ये गिला करते नज़र आ रहे थे कि मैंने जो आप लोगों के ख़िलाफ़ बातें की हैं वो इस वजह से की हैं कि उस वक़्त आप लोगों ने इस साजिश को नाकाम नहीं बनाया। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब अप्रैल में रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया और PDM की गवर्नमेंट आई, तो उस वक़्त इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था? उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। ये मुल्की लेवल की साजिश नहीं है। ये सियासतदान तो कोई हैसियत ही नहीं रखते कि वो इमरान खान साहब को हटाएं। ये अमेरिका की तरफ से साजिश की गई है और अमेरिका ने वहाँ से पैसा चलाया और पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र मीर सादिक बैठे हुए थे, उनके ज़रिए यहाँ पे लोगों को ख़रीदा गया, सियासतदानों को ख़रीदा गया और उन सियासतदानों के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पैसा चला। और क्योंकि इससे पहले जिसकी भी हुकूमत इस तरह जाती थी या उसके अपने लोग उसके ख़िलाफ़ वोट देते थे पार्लियामेंट में, तो वो ये बात तो करता नज़र आता था कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीद लिया गया है।
लेकिन अब इमरान खान साहब भी वही बात करते तो उसमें इतना असर नहीं आना था। इसलिए इसको अमेरिका से लिंक किया गया कि ये पैसा जो चला है इस बार ये अमेरिका से आया हुआ पैसा चला है। इससे पहले जो पैसा चलता था वो लोकल बिजनेसमैनों का या इस तरह का पैसा चलता था और एक दूसरे के वोट तोड़ लिए जाते थे। लेकिन अब जो पैसा चला है वो अमेरिका से आया हुआ पैसा चला है। तो इमरान खान साहब ने एक तो ये बयानिया बनाया। फिर उसके बाद ये कि जैसा कि DGISI की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि उन्होंने एक चीज़ का इंकशाफ किया था। उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको ये ऑफ़र की थी कि आप जितने चाहे मर्जी अरसे के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो जब इमरान खान साहब से ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी थी उसकी कि मैंने तो ये इस वजह से कहा था कि आप ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही है इसको नाकाम बना दें और आप जो है यानी कि एक तरह से मुझे आप वज़ीर आज़म बना रहने दें और मैं आपको लाइफ टाइम के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहने दूंगा। तो इससे भी ये चीज़ साबित होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हो रही थी वो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से ये लड़ाई थी कि उन्होंने उसको नाकाम नहीं बनाया। वो जो सियासतदान उधर वोटिंग कर रहे थे उस वोटिंग को इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों नहीं कंट्रोल किया और अपनी मर्जी से जैसा कि इमरान खान साहब चाहते थे उस तरह की वोटिंग क्यों नहीं करवाई इस्टेब्लिशमेंट ने। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट से ये गिला था, ये शिकवा था। हम ये देख लेते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये दायरा इख्तियार है कि वो सियासतदानों से अपनी मर्जी की वोटिंग करवाए कि सियासतदान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको अवाम ने वोटिंग के ज़रिए मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा है, अब वो उधर जाएँ और ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से वोटिंग करें। ये इस्टेब्लिशमेंट का दायरा इख्तियार में आता है? तो ये हरगिज़ नहीं आता, ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ये काम माजी में करती रही है, जो गलतियाँ आर्मी अभी मान भी रही है। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो वो लोग भी ये चीज़ मानते नज़र आए कि 2021 मार्च के बाद उन्होंने इन चीज़ों से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया था कि अब वो गैर आइनी काम नहीं करेंगे, आइनी हदूद में रहते हुए काम करेंगे। तो ये उनकी आइनी हदूद में आता भी नहीं है जो इमरान खान साहब का उनसे मुतालबा था कि वो जो सियासतदानों को मजबूर करें कि वो आर्मी की मर्ज़ी से या इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वोटिंग करें, ना कि अपनी मर्ज़ी से वोटिंग करें। तो ये आर्मी के दायरे इख्तियार में आता भी नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब उनसे एक गैर आइनी चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि आप ये काम करवाएं, और जब उन्होंने वो काम नहीं करवाया तो इमरान खान साहब ने उनके भी नाम लेना शुरू कर दिए और इस तरह की बातें भी शुरू कर दी कि सिपह सलार तो मीर जाफ़र, मीर सादिक, और वो जो सारी ये 7 महीने का इमरान खान साहब के जलसे हैं वो उठा के देख लें किस तरह से इमरान खान साहब के जलसों में आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगते रहे। तो आर्मी का तो बेचारों का उस वक़्त ये कसूर था कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हो रही थी उसमें सियासतदानों को मजबूर नहीं किया कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट ना डालें और ख़ान साहब की मर्ज़ी से वोट डालें। तो बस ये आर्मी की गलती थी। और अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं तो जो अमेरिका की साजिश का इमरान खान साहब ने बयानिया शुरू किया था उसके लिए भी इमरान खान साहब पिछले दिनों उससे भी पीछे हट गए। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जो अमेरिका की साजिश का बयानिया था मैं उसको भुला चुका हूँ, अब वो चीज़ें ख़त्म करें, आगे से मैं अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं उनको बेहतर करना चाहता हूँ, उनको रिपेयर करना चाहता हूँ जो डैमेज हो गया है, और आगे जो है इस मामले को मैं भुला चुका हूँ जो अमेरिका के साथ मेरे मसाइल थे साजिश वाले। तो इमरान खान साहब उससे भी पीछे हट गए, अमेरिकी साजिश के बयानिए से भी, और इस्टेब्लिशमेंट के भी अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उससे भी पीछे हटते नज़र आ रहे हैं कि भाई हमने मान लिया कि आप लोगों ने साजिश नहीं की लेकिन आप उसको नाकाम बना देते। जबकि मैं खान साहब से थोड़ी सी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि खान साहब ये साजिश नहीं होती, ये एक कानूनी तरीक़ाकार था। कानूनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोटिंग हुई थी, उसी से आप पार्लियामेंट में आए भी थे और कानूनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोटिंग हुई और उसी से आप पार्लियामेंट से बाहर भी गए। या तो फिर आप ये कह लें कि आप आए भी साजिश के ज़रिए थे हुकूमत में और आपको निकाला भी साजिश के ज़रिए गया, अगर आपके नज़र में जो वोटिंग है वो एक साजिश है।
तो इसीलिए ख़ान साहब अपने दो जो मेन मौक़िफ़ ख़ान साहब ने बनाए हुए थे उनसे पीछे हट गए। एक इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट का ख़ान साहब को समझ आ गया कि उनकी मर्ज़ी से कमान चेंज होती नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो अब जो आगे आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है की क़ियादत है, उसके साथ मामलात बेहतर बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा-सा अब नरम गोशा इख्तियार करना पड़ेगा। और दूसरा अमेरिका की साज़िश का, तो अमेरिका का भी अब नाम लेना हम बंद कर चुके हैं। और जो अमेरिका ने साज़िश की थी या जो भी रेजीम चेंज करवाया था उसको हमने भुला दिया है। और अब हम उनके साथ भी अपने मामलात रिपेयर करना चाहते हैं। ले दे के आखिर में बात क्या बची, इम्पोर्टेड हुकूमत। कि इम्पोर्टेड हुकूमत तो अब इम्पोर्टेड रही नहीं ना, जब हमने अमेरिका का इल्ज़ाम उनसे हटा दिया तो अब वो तो मौजूदा पाकिस्तानी सियासतदान रह गए अब आप उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। तो अब रह क्या गया, पीडीएम का अलायंस रह गया, जिससे खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई थी और उसके ज़रिए इमरान खान साहब को हटाया था। आज से अगर 7 माह पहले जब अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, इमरान खान साहब अगर ये चीज़ मान लेते तो शायद इमरान खान साहब को इतना सियासी फ़ायदा ना होता, इतनी अवाम उनके साथ ना खड़ी होती। क्योंकि जो उनकी 3.5 साल हुकूमत थी उससे बहुत से लोग तंग थे। जिस तरह की हालात रहे मईशत के हवाले से मुल्क के, तो अवाम तंग थी। लेकिन इस बयानिए की वजह से इमरान खान साहब को सियासी तौर पे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अब इमरान खान साहब ने 7 महीने के अरसे के बाद आके, 7-8 महीने बाद आके थोड़ा थोड़ा अब लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अमेरिका का नाम भी निकाल दो, इस्टेब्लिशमेंट का भी निकाल दो, अब सिर्फ सियासतदानों की लड़ाई रह गई है। कल की तकरीर में इमरान खान साहब ने एक जुमला बहुत मज़े का बोला। खान साहब का कहना था कि ये जो सारे सियासतदान थे, इनके तो इस्टेब्लिशमेंट के पास फाइलें मौजूद थी और ये सारे चोर डाकू थे। इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को मानती थी। 3.5 साल में वज़ीर आज़म रहा, मुझे पता है कि इनके पास इन लोगों की फ़ाइलें मौजूद थी। और पता नहीं ये कैसे ना धो के इतने साफ़ सुथरे होकर आगे के इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दोबारा कबूल कर लिया। तो मैं खान साहब को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि खान साहब आप भी इन सियासतदानों में शामिल हो चुके हैं अब। जिस वक्त माजी में क्या होता था, यही होता था ना कि जब पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी तो मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात देती थी, और जब मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत में आती थी तो पीपल्स पार्टी उनके ख़िलाफ़ बयानात देती थी। और उस चीज़ का आपने भी आपकी 2009-10 तक तो जद्दोजहद रही इस चीज़ के ख़िलाफ़। आप बोलते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुकूमत में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर आपने लाइन चेंज की, आप भी इनके साथ लाइन में शामिल हो गए। और जहाँ इन दोनों के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट हुई, आपने कहा मैं आखिरी ऑप्शन हूँ, मुझे लेके आओ, और आप भी उनकी मदद से आए। जब आप उनकी मदद से आए हैं तो अब आप भी उन लोगों में ही शामिल हो चुके हैं। अब जिस वक्त आप गए हैं वो लोग दोबारा से आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपकी भी चोरी के वो सारे केसेस निकल के आ गए। अब वो भी कह सकते हैं कि हमने खुद देखा इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान की फ़ाइलें मौजूद हैं, तोशा खाना का केस, फॉरेन फंडिंग का केस, और जो मामलात रिंग रोड मनसूबा, जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, अब वो भी कह सकते हैं भाई हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट के पास तो इमरान खान की फ़ाइलें मौजूद हैं। अब देखते हैं कि खान साहब ने 26 तारीख को अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको कह दिया है कि रावलपिंडी पहुँचें। और देखते हैं, वैसे तो खान साहब का थोड़ा सा रवैया नरम हुआ है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि पीडीएम लगा ले जिसको भी लगाना है। अब हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे और आगे के जो मामलात हैं उन पे फोकस करेंगे। तो देखते हैं आगे का लाएअमल क्या होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।